आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। जनरल मुनीर ने पीओके को भूखा मारने का प्लान बनाया है। पीओके में राशन खत्म हो चुका है और मुनीर ने सप्लाई रोक दी है। इसके बावजूद पीओके झुकने को तैयार नहीं है। पीओके का जोश हाई है। लोग कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे रास्ते बंद करेगा तो दूसरे रास्ते खोल लेंगे। साफ इशारा भारत की तरफ है। पीओके के इसी इशारे से मुनीर और भी तिलमिला गया है और अब तो बच्चों और औरतों को भी मारने पर उतर आया है। पीओके में बगावत का ताजा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। पीओके को भूखा मारना चाहता है मुनीर। भूखे पीओके ने भारत का दरवाजा खटखटा दिया। पीओके में पत्थर चल गए, अब मुनीर पर जूते चलेंगे। मुनीर की फौज ने पीओके के बाकी हिस्सों से मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले रास्ते खोद दिए हैं। पहाड़ी सड़कों की जगह पर बड़ी बड़ी खाइयां बना दी हैं। ये सब किस लिए? ताकि बागियों को मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोक पाए। पीओके में 5 जून से आटे की सप्लाई बंद है। चावल का स्टॉक भी थोड़े दिनों का ही बचा है। पाकिस्तान ने फल सब्जी की सप्लाई भी बंद कर दी है। ऐसे में पीओके क्या करेगा? क्या मुनीर के आगे सरेंडर करेगा? नहीं, पीओके ने मदद के लिए भारत का दरवाजा खटखटा दिया है। कैसे राशन नहीं जाने देंगे? राशन तुम नहीं जाने दोगे, रास्ते तजारती और भी हैं, खुलवाएंगे सारे रास्ते। ठीक वही हो रहा है जैसा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि पीओके खुद ब खुद वापस आएगा। पीओके ने वापसी का पहला कदम जैसे ही बढ़ाया, पाकिस्तान को लकवा मार गया। इजराइल को अपना दुश्मन मानने वाले पाकिस्तानी खुद ये कबूल रहे हैं कि उनकी फौज ने कश्मीर में गाजा जैसा हाल कर दिया है। पीओके के चप्पे चप्पे पर नजर भी यही आ रहा है। रास्ते बंद करके पीओके के लोगों का खाना पीना रोका जा रहा है। तो जवाब में पीओके ने पत्थर उठा लिए हैं और पाकिस्तानी वर्दीधारियों पर निशाने लगा रहे हैं। जनरल मुनीर के लिए तो जूते निकालने की चेतावनी है, वो भी पीओके की महिलाओं की। पीओके से ये तस्वीर भी बाहर आई है जहां स्थानीय लोगों ने बंदूकें उठा ली हैं और पाकिस्तानी फौज के साथ मोर्चा ले लिया है। यानी बात अब नारों और रैलियों से आगे बढ़कर पत्थरों, जूतों और बंदूकों तक आ गई है। क्योंकि मुनीर की फौज 5 जून से ही कश्मीरियों को जानवरों की तरह मार रही है और नफरत अपने चरम पर है। पीओके के कोटली में मुनीर के फौजियों ने तो कहर ही ढा दिया। प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों को मारने के लिए फौजी अस्पताल में घुस गए। अस्पताल में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक 2 साल की बच्ची मारी गई और एक गर्भवती महिला की भी गोली लगने से मौत हो गई। रावलाकोट में पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ धरने पर जमे लोग टस से मस होने को तैयार नहीं हैं। उधर पाकिस्तानी मीडिया आंदोलन के नेताओं शौकत नवाज मीर और सरदार अमान खान को आतंकी बता रहा है और ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि रावलाकोट धरने में लोग जबरन बिठाए गए हैं। पीओके में 5 जून से शुरू हुई पाकिस्तानी फौज की फायरिंग आज भी जारी है। दूसरी तरफ 9 जून से शुरू हुआ लॉकडाउन हड़ताल भी जारी है। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर अब तक बाजार बंद है। फौज और पुलिस के जबरदस्त दबाव के बावजूद लोग दुकानें खोलने को तैयार नहीं हैं।
पीओके में मुनीर के पैर इतनी बुरी तरह उखड़ चुके हैं कि अब तो उसके अर्दली मुलाजिम भी कह रहे हैं कि पीओके छोड़ो, मोदी से दोस्ती कर लो। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल पीटीवी के सीनियर एंकर नजम वली खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है। नजम वली खान का कहना है कि पीओके के लोग एहसान फरामोश हैं और इनके लिए हमने भारत से दुश्मनी की हुई है, इसलिए अब पीओके को उसके हाल पर छोड़कर मोदी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। जरा सोचिए, कश्मीर को गले की नस कहने वाले पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि अब वो पीओके के लोगों का खाना पीना रोकने पर उतर आया है और उन्हें अपशब्द भी कह रहा है। पाकिस्तान के आम लोगों पर भी यही सेंटीमेंट हावी है कि कश्मीर तो अब पूरे का पूरा गया। पीओके का खाना पीना रोककर मुनीर ने अपनी असलियत पूरी तरह खोल कर रख दी है। मुनीर की इस करतूत से पीओके को अपने भविष्य का फैसला लेने और जल्द लेने में अब कोई दुविधा नहीं रहेगी। एलओसी के आर पार अब नए समीकरण बनने का वक्त आ गया है। तुम रियासत से बाहर निकलो, हम जाने हिंदुस्तान जाने।